हाँ जी सर, एक नया ऑर्डर आया है। अच्छा, एक नए नए ऑर्डर के लिए अपने को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, लोन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए हैं, मेल कर दिए। आप मुझे मेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो, जैसा मर्जी कर दो। आपका कराते हैं, नए ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराते हैं सर आपके। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी मैं जिन कस्टमर से बात कर रहा था, इनके पास एक नया ऑर्डर आया है। नए ऑर्डर के लिए सर को रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की। तो नए ऑर्डर का मतलब क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक डेली रूटीन में आप एक काम कर रहे हैं, आपके 1-1.5 करोड़ की टर्नओवर है। मान लीजिए आपके पास एक नया ऑर्डर आता है जो कि बड़ा ऑर्डर है, जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू मान लो 20, 30, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की है। तो आपको उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए नया रॉ मटेरियल चाहिए, नए प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है इस नए ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्या आपको लोन मिल सकता है इस नए ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए? तो आंसर है यस। आपको इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए लोन मिल सकता है। तो अब ये बात कर लेते हैं कि हमें लोन किस तरीके से मिलेगा, कौन सा लोन होगा। तो जिस लोन की हम बात करने वाले हैं, उस लोन का नाम है बिजनेस लोन, जिसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है। अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब, जिस लोन को लेने के लिए आपको बैंक को कोई भी गारंटी के तौर पे, जैसे घर, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोई वेयर हाउस, गोल्ड, कार, मतलब कुछ कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। आपको जो लोन मिलेगा टोटली अनसिक्योर्ड मिलेगा। टोटली तीन चीजों के बेसिस पे मिलेगा। आपका सिबिल कैसा है, आपकी बैंकिंग कैसी है, आपको टर्नओवर कैसा है। सिबिल का मतलब, जो लोन आपने आज तक लिए वो लोन आपने कैसे चलाए। बैंकिंग का मतलब, आप के अकाउंट में ट्रांजैक्शन, आप अपने अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन से मतलब ये नहीं कि आप अपना ही पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो भी पार्टीज हैं, उसकी पार्टी, वो पार्टीज आपको कितनी पेमेंट कर रही हैं। 1 करोड़ की टर्नओवर के अगेंस्ट में आपके अकाउंट में कितने रुपए आए हैं। जीएसटी का मतलब, जो सेल आपने पक्के में दिखाई है, जीएसटी 3B में दिखाई है। तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को देख के बैंक आपको एक डिसाइड करता है कि हम आपको इतना लोन दे सकते हैं। अब एक एवरेज बात कर लेते हैं कि भाई बैंक आपको कितनी टर्नओवर पे कितना लोन देता है। अगर आपकी एक डेढ़, 1 से 1 करोड़ के आसपास की टर्नओवर है तो 10-1 लाख रुपए। 2 से 5, 6, 7 करोड़ की टर्नओवर है तो 30 लाख रुपए से, 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए की कैपिंग है। अलग अलग बैंक अलग अलग रेट पे अलग अलग अमाउंट ऑफर करते हैं, अलग अलग स्कीम के अंदर। तो हर बैंक के पास स्कीम्स भी अलग अलग हैं। तो एक अगर हम बकेट बनाएं, तो आपकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ से 7-8 करोड़ रुपए की है, तो आपको 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में इजीली अवेलेबल लोन हो जाएगा। अब जब हमने ये समझ लिया है कि बिजनेस लोन क्या होता है और कितना लोन अमाउंट हमें मिल जाता है, तो हम ये समझते हैं कि बिजनेस लोन के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बिजनेस लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आता है। आप इस पैसे को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने मन से यूज़ कर सकते हो। जैसे होम लोन है, होम लोन के अंदर जो पेमेंट है वो ये शिकायत जो सेलर के पास जाती है। कार लोन के अंदर डीलर के पास जाती है। आप कोई मशीनरी लोन लोगे तो मशीन के जो वेंडर है, जिस वेंडर से आप परचेज कर रहे हो, उस मशीन के पास, मशीन के वेंडर के पास जाती है। बट बिजनेस लोन सिंगल ऐसा लोन है जिसमें जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आती है। आप उस पेमेंट को कैसे भी यूज कर सकते हो, आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। आप चाहो चाहो तो उसके अपनी डेटर्स की पेमेंट कर सकते हो, एक नए ऑर्डर्स के लिए काम कर सकते हो। मतलब वो आप, तो बिजनेस लोन सिंगल ऐसा लोन है जिसके अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। आप अपने मन पसंद, मन तरीके से आप उस पैसे को खर्च कर सकते हो, अपने बिजनेस में लगा सकते हो, अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस लोन लेने के लिए करना क्या है। तो बिजनेस लोन लेने के लिए आपकी जो कंपनी है वो तीन तरह की हो सकती है। एक प्रोप्राइटर हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। तो तीनों के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं। तीनों के डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। तीनों के प्रोग्राम भी अलग अलग हैं। जैसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 12 महीने के जीएसटी आपके फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स के अंदर आईटीआर, सीओआई, कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। आपके 2 साल के फाइनेंशियल हो गए, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, घर या ऑफिस का ओनरशिप प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न्स 3B। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अरेंज रखने हैं।
अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप के जीएसटी रिटर्न्स, पार्टनरशिप के फाइनेंशियल्स, दोनों पार्टनर्स में से, तीनों पार्टनर्स में जितने भी पार्टनर हैं उसमें से किसी भी एक का ऑफिस या घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो मुझे प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड का एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, और प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी रिटर्न्स, प्राइवेट लिमिटेड के 2 साल के फाइनेंशियल्स। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अरेंज रखने हैं अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोन नहीं ले सकते। अब हर बैंक, मैंने जैसा कि बताया कि हर बैंक सारे कस्टमर को लोन नहीं करता, तो वैसे ही सारे बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी बैंक में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी बैंक में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, आप इनको अरेंज करिए, अरेंज करके हमें कॉल करिए। अब बात करते हैं कि अलग अलग प्रोग्राम, मतलब बैंक आपको किन किन प्रोग्राम्स में लोन देते हैं। तो बैंक आपको 3 से 4 5 प्रोग्राम है जिसमें बैंक आपको लोन करते हैं। 3 से 4 प्रोग्राम का मतलब आपको बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपकी प्योरली बैंक स्टेटमेंट देख के लोन दिया जाएगा। एक होता है जीएसटी रिटर्न, जिसमें आपके जीएसटी रिटर्न्स को देख के लोन दिया जाएगा कि आपकी जीएसटी सेल कितनी है। एक फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में आपको आपके फाइनेंशियल्स देख के लोन दिया जाएगा। अब इन तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग स्कीम है। तो इसी को जज करने के लिए कि भाई आपको किस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा लोन हम प्रोवाइड करा सकते हैं, हमें ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को एनालिसिस कर सकें, कि आप और आपकी फ़ाइल को एक जज कर सकें कि हम आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, सॉरी कितना लोन करवा सकते हैं और कहाँ से करवा सकते हैं। क्योंकि सारे बैंक सारे प्रोफाइल पे लोन नहीं करते और सारे बैंक सारे कस्टमर्स को भी लोन नहीं करते। तो आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको कॉल करना है स्क्रीन पे दिए नंबरों पे, एक प्रोफाइल बतानी है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितने नंबर ऑफ लोन चल रहे हैं, क्या टर्नओवर है, लास्ट ईयर क्या टर्नओवर थी, अभी क्या प्रोजेक्टेड है, कितना कर चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमें पता करने होते हैं। हम ये ओवर द फोन ही आपसे बात करेंगे तो बता देंगे। आप ये क्वेश्चंस के आंसर रेडी रखिए, आप हमें कॉल करिए मोबाइल स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। हम आपको ओवर द फोन ये एक आइडिया दे देंगे, सर आपको हम इतने रुपए की फंडिंग इजीली करा सकते हैं। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। पैन इंडिया आप कहीं से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हैं, बिहार, कहीं से भी हैं, किसी भी जिले, किसी भी गली से हैं, आपको लोन आपकी ब्रांच से ही कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी टाइम इसी चैनल पे कल इसी टाइम इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में हम एक नए बैंक के साथ, नए ऑप्शंस के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें हेल्प होती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है कि हम ऐसा ही काम आपके लिए अच्छा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।